ऑनलाइन आवाज आ रही है क्या ऑनलाइन? यस सर। देखो इसमें मैंने ना आप लोगों को ये वाला टॉपिक तो अभी छुड़वा रखा है, तो उसको तो अभी छोड़े रखो आप। उसके बाद में ये वाला अपना कंप्लीट हो गया था, फीचर्स ऑफ वन पर्सन कंपनी, शायद अपन ने नहीं पढ़ा, इसको आज पढ़ना है अपने को, है ना। चलो ठीक है, तो फिर अब ये इस वाले टॉपिक से अपन शुरुआत करते हैं। देखो कल शायद मैंने ओरली इसका कुछ बताया था, हाँ ओपीसी का तो कह रहा हूँ ना, ओरली कुछ बताया था शायद, है ना। ठीक है कोई बात नहीं, चलो अब अपन इसको देख लेते हैं। देखो ये ओपीसी में क्या बताता है अपने को। इसमें बोलता है सबसे पहले तो पॉइंट, ओनली वन शेयर होल्डर। ओपीसी के अंदर क्या होता है, देखो ओपीसी की विशेषता खास बात क्या है, ओपीसी का एक मेन जो इंपॉर्टेंट फीचर है वह है कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एक ही शेयर होल्डर होता है। मैंने लास्ट टाइम वाली क्लास में भी आपको बोला था, इसमें अपने को एक से ज़्यादा शेयर होल्डर की जरूरत ही नहीं है। यदि एक से ज़्यादा शेयर होल्डर लेकर आओगे तो ध्यान रखना फिर वो कंपनी तो आपकी या तो प्राइवेट बन जाएगी और या फिर पब्लिक लिमिटेड बनेगी। अच्छा, इसमें लिखता है ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड द रेजिडेंट इन इंडिया शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ वन पर्सन कंपनी। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आप जो मेंबर बनाओगे ना, वो मेंबर आपका एक नेचुरल पर्सन बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। नेचुरल पर्सन का मतलब आपके और मेरे जैसा। जैसे क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप एक चीज समझिए, मैं बात करता हूं, एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना, और एक कंपनी है जिसका नाम है वाई ओपीसी। अब इस चीज को समझना। अब क्या होता है कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अंदर तो मैं क्या कर सकता हूं, मेंबर किस किस को बना सकता हूं, मेंबर बन सकता है मेरा राम, उसके बाद में श्याम लिमिटेड। ये दोनों व्यक्ति इस कंपनी में मेंबर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, पहले आप ये बताओ। बन सकते हैं। लेकिन अब आप एक बात समझो, यहां पर यदि मान लीजिए कि मैं बात करूं कि सब मेंबर बनाना है, तो मेंबर यहां पे मैं बना सकता हूं मोहन को, और यहां पे क्या मैं मेंबर एक्स लिमिटेड को बना सकता हूं क्या, एक्स लिमिटेड को नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि सर एक्स लिमिटेड क्या हो गया, एक्स लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। जबकि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि सर आपके उस पर्सन का एक नेचुरल पर्सन होना, एक इंसान होना, एक ह्यूमन बींग होना मैंडेटरी है। दूसरी बात उन्होंने लिखी, हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब कि वो बंदा क्या हो, एक इंडियन हो या फिर इंडियन रेजिडेंट हो। तो क्या होगा, तो ही हम उसको अलाउड कर सकते हैं क्या करने के लिए, कि या तो वो कंपनी का आपका मेंबर बन सकता है, और या फिर वो बंदा आपकी कंपनी का क्या हो सकता है, वो बंदा आपकी कंपनी का नॉमिनी भी बन सकता है। समझ गए अपन बात, क्लियर। मतलब मेंबर और नॉमिनी दोनों बनने के लिए जो कंडीशन है ना, वो दोनों कंडीशन क्या है, एक ही जैसी। उसके बाद में नॉमिनी फॉर द शेयर होल्डर, ये है अगला कॉन्सेप्ट। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप ये ध्यान में रखना कि जब भी आप किसी व्यक्ति को वन पर्सन कंपनी के अंदर अपना मेंबर बनाओगे, तो उस मेंबर का एक नॉमिनी होना जरूरी होगा। मैंने आपको रीजन समझाया था कि यदि मान लीजिए कि वो जो मेंबर है, यदि उसकी डेथ हो गई, यदि वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो गया, यदि वो इंसॉल्वेंट हो गया, यदि वो कंपनी छोड़ के चला गया, उस केस में हु विल बी द नेक्स्ट मेंबर। तो जो आपने नॉमिनी अपॉइंट करा था, वो नॉमिनी क्या हो जाएगा, वो नॉमिनी वहां पे मान लिया जाएगा आपकी कंपनी का मेंबर। समझ गया बात। इसलिए आपको यहां पे शेयर होल्डर का जो नॉमिनी है ना, इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लाना मैंडेटरी होता है। डे वन पे ही आपको लाना पड़ता है। डे वन मतलब जिस दिन आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, उसी ही दिन। समझ गया बात। अब पढ़ो, शेयर होल्डर शेल नॉमिनेट एनी पर्सन हु शेल बिकम दिस शेयर होल्डर इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द ओरिजिनल शेयर होल्डर। ओरिजिनल शेयर होल्डर कि जब वो ओरिजिनल शेयर होल्डर की या तो डेथ हो जाएगी या फिर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, इनकैपेसिटी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11, तो ध्यान रखना वहां पर आपका जो नॉमिनी बना हुआ था ना, वो नॉमिनी पर्सन वहां पे क्या होगा, वो नॉमिनी पर्सन वहां पे आपका मेंबर ट्रीट किया जाएगा। हाँ तो ठीक है, नॉमिनीशिप छोड़ दे, हम दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बनाएंगे, यही तो होगा भाई। ये मेरे नॉमिनी है, ये कहते हैं बोले नहीं नहीं सर आपका तो व्यवहार मेरे को सही लगा, मैं तो जा रहा हूँ आपको छोड़ के, भाई जाओ कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। तो ये गए, अब नॉमिनी की सीट खाली, तो मैं मेरा क्या करूंगा, मैं मेरा किसी अनदर पर्सन को, आपको मैंने मेरा नॉमिनी बना लिया, अब आपको मेंबर बना दिया जाएगा मेरी इनकैपेसिटी के केस में। सच नॉमिनी शैल गिव, आ गई बात समझ में। तो अब इसका मतलब लेकिन ये नहीं हुआ कि आपने यदि नॉमिनी बनने की कंसेंट दे दी तो बाद में बोले साहब वो कंसेंट दे दी तो कंसेंट परपेचुअल है, आप उसको वापस ले ही नहीं सकते। आपको जिस दिन लगे, चाहे अगले दिन ही, आज मान लो कि आज आपको लगा कि बोले सर अब मेरे को आपका नॉमिनी बनना है, बहुत बढ़िया आदमी हो,
और शाम को ही पता लगा, बोले एक नंबर की गुंडा छाप आदमी हो आप तो, बदमाश आदमी हो आप तो, बेकार आदमी हो, बेईमान आदमी हो, करप्ट हो, भ्रष्ट हो आप तो आप अगले दिन क्या कर सकते हो, मेरे जो नॉमिनी आप बने हुए हो ना, नॉमिनी से आप छोड़ के जा सकते हो, फिर मैं आपकी जगह पे किसी अनदर पर्सन को अपना नॉमिनी अपॉइंट कर लूंगा। आगे क्या बोलता है, ओनली अ नेचुरल पर्सन, ऑलरेडी अपन पॉइंट 1 में बात कर चुके हैं, हु इज एन इंडियन सिटीजन, ऑलरेडी पॉइंट 1 में बात कर चुके हैं, एंड रेजिडेंट इन इंडिया, ऑलरेडी पॉइंट 1 में बात कर चुके हैं, शैल बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ द ओपीसी, ऑलरेडी बात हो चुकी। ऑनलाइन कोई दिक्कत है क्या बेटा, यहाँ तक मैं बोलो 2 पॉइंट के अंदर? ऑनलाइन ऑनलाइन नो सर, नो सर, नो। अब डायरेक्टर वाला पॉइंट तुम लोग पढ़ोगे खुद, जरा पढ़ो। डन है, चलें आगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपन इसके बाद में अगली कंपनी की तरफ। जो अगली कंपनी हमारी कौन सी आती है बेटा, अगली कंपनी आती है हमारी प्राइवेट कंपनी, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझने के लिए आप सबसे पहले आपको ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि सर क्या होता था 2015 वाले अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा हूँ एक बार मैं वापस यहाँ पे आपसे। 2015 वाला जो अमेंडमेंट एक्ट होता था ना, उस 2015 वाले अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया कि साहब पहले क्या था कि 2015 से पहले जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती थी तो आपकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए प्राइवेट कंपनी के केस में होना जरूरी होता था। कब? अमेंडमेंट एक्ट 2015 के आने से पहले। परंतु अब क्या हुआ कि अब अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 का, तो उन्होंने कहा कि बोले साहब अब आपकी जो वो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना 1 लाख वाली, उसको हमने क्या करा, हटा दिया, खुला खेलो। तो इसका मतलब बोले साहब मेरी जेब में मात्र 10,000 रुपए हैं, तो मैं 10,000 रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल के साथ में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकता हूं? मोदी दिमाग बोले हाँ। क्यों? क्योंकि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। उन दोनों की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि साहब जो आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए पेड अप शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 5 लाख, उनको दोनों को हटा देते। उन्होंने क्या करा, अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 2015 वाले में गेम खेला और दोनों की जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट थी उसको हटा दिया। तो अब ये हो गया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको पेड अप कैपिटल आप अपनी मर्जी के अनुसार रख सकते हो, खुला खेलो। आप कहते हो मैं 50,000 रुपए रख दूं, रख दो। आप कहते हो मैं 1,000 रुपए रख दूं, रख दो। आप कहते हो मैं 1 करोड़ रुपए रख दूं, रख दो। आप कहते हो मैं 100 करोड़ रुपए रख दूं, रख दो। कोई टेंशन नहीं है, खुला खेलो। अब कोई टेंशन नहीं है, कोई लिमिट तुम्हारे ऊपर इंपोज नहीं की गई है। 2015 में वो लिमिट हटा दी गई। तो पहले क्या होता था, पहले वो जो लिमिट लगी हुई होती थी ना, उस लिमिट से अपन कंपनी को आइडेंटिफाई कर लेते थे कि कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक है। लेकिन अब झंझट क्या है, अब झंझट ये है कि अब वो लिमिट तो है ही नहीं। आप कंपनी को आइडेंटिफाई करेंगे तो करें कैसे? तो उसका तरीका ये हुआ कि साहब आप कंपनी के आप उठाओगे आर्टिकल, और आर्टिकल उठा के आपको कंपनी में 3 रेस्ट्रिक्शन चेक करना है। तीन यदि वो 3 रेस्ट्रिक्शन आपको कंपनी के आर्टिकल्स में मिले तब तो क्या है, तब तो आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। और यदि वो 3 रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं मिले तो ध्यान रखना आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं, सीधी सी बात, ठीक है। तो अपन इसको अब इसको एक बार है ना यहाँ पे पहले से समझ लेते हैं। देखो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग कितनी, कहां पे, आर्टिकल्स। समझ गए आप बात, पहली लाइन। तो मैंने पहले बोला ना कि पहले तो 1 लाख और 5 लाख वाला झंझट था, परंतु अब वो 1 लाख 5 लाख वाला झंझट ही खत्म कर दिया। तो अब तो पहचान ही नहीं सकते प्राइवेट कौन सी पब्लिक कौन सी। तो उसका सिर्फ एकमात्र तरीका ये रह गया कि जो कंपनी अपने आर्टिकल्स में क्या कर रही है, कि जो कंपनी अपने आर्टिकल्स में, ध्यान रखना, 3 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है। तो जो कंपनी अपने आर्टिकल्स के अंदर 3 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लगा रही है ना, वो कंपनी क्या कहलाएगी, वो कंपनी कहलाएगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कुछ दिमाग मत लगाओ। अब 3 रेस्ट्रिक्शन कौन से हैं? पहला रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। मतलब आपकी जो कंपनी है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, माइंड इट, गौर से समझिएगा, लिमिटेड कंपनी किसी भी अनदर पर्सन को, यानी कि आउटसाइडर पर्सन को क्या नहीं कर सकती है, आउटसाइडर पर्सन को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती है। तो बोले सर फिर आप शेयर ट्रांसफर करोगे किसको? बताता हूं, जो आपकी कंपनी के मेंबर हैं उन्हीं को, जो आपकी कंपनी के डायरेक्टर हैं उन्हीं को, जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनको एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम में, और दूसरा
इनके फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स, अरे फ्रेंड्स, और एक आ गया रिलेटिव्स। ठीक है, इन लोगों को ही अपन आपस में क्या कर सकते हैं, आपस में शेयर ट्रांसफर खेल सकते हैं। आउटसाइडर को, अननोन को नहीं बुलाओगे, बस ये ध्यान रखना, ना आप उसको अलॉट करोगे, समझ रहे हो बात। लेकिन आप एक ट्रिक लगा सकते हो, इसमें एक फायदा उठा सकते हो आउटसाइडर के लिए। करेक्ट, आप फ्रेंड बनाओ उसको। फ्रेंड की कोई डेफिनेशन है नहीं, अब मैं बताता हूं। ये डिफाइंड है एक्ट में, ये डिफाइंड है एक्ट में, ये भी डिफाइंड है एक्ट में, ये डिफाइंड है एक्ट में। इसकी परिभाषा लिखवाऊंगा, ये डिफाइंड नहीं है। तो जब फ्रेंड कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है कि मित्र कौन होता है, दोस्त कौन होता है, फ्रेंड कौन होता है, नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द लॉ, इन द लॉ ऑफ द कंट्री, एनी लॉ, इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज नॉट डिफाइंड। तो मजेदार बात ये हो गई कि आप क्या करो, आप सीधा सिंपल फॉर्मूला है, उस व्यक्ति को आप अपना फ्रेंड डिक्लेयर कर दो और आप ये कह दो कि सब ये हमारा फ्रेंड है, इसलिए हमने क्या करा है कि इसको मेंबर बना रखा है, बात खत्म। तो आउटसाइडर को आप आउटसाइडर मत बोलना, आउटसाइडर को आप बोलना फ्रेंड, आप उसको फ्रेंड बना के अपना मेंबर बना लो। समझ गए आप मेरी बात क्या कह रहा है। अच्छा, दूसरी बात, एक्सेप्ट 1% कंपनी, आप इसको छोड़ दो एक बार के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आप जानते हो कि जो मिनिमम और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो दोनों ही साइड पे कितने होते हैं, इक्वल।